अगली खबर, नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा है कि NTA ने कोर्ट के आदेश के पालन में सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में गलती की है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई कि बिहार पुलिस के सामने दर्ज चारों बयानों से साफ है कि पेपर लीक 5 मई को परीक्षा होने से बहुत पहले ही हो गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि एक आरोपी अमित आनंद के बयान से लगता है कि पेपर के सवाल 4 मई की शाम को स्टूडेंट्स को नहीं मिले और आरोपी अमित आनंद सभी स्टूडेंट्स को एक जगह लाकर सवाल के जवाब रटाए जाने की बात कर रहा है। हालांकि इन दलीलों को सुनने के बाद CJI ने कहा कि बिहार पुलिस को दिए गए 4 आरोपियों के बयानों से ऐसा लगता है कि सही जवाब छात्रों को 4 मई को शाम को याद कराए गए। इसका मतलब पेपर 4 मई से पहले ही लीक हो गया था। CJI ने कहा कि आरोपी अनुराग यादव के बिहार पुलिस को दिए बयान से लगता है कि उसे पेपर 4 मई को मिल गया था। फिर भी हमें देखना है कि पेपर लीक क्या पटना, हजारीबाग तक ही सीमित था या लीक व्यापक स्तर पर हुआ था। इस मामले में अब भी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में एक सवाल का सही जवाब तय करने के लिए IIT दिल्ली के डायरेक्टर से सहायता का अनुरोध किया। इस प्रश्न के 2 अलग अलग विकल्पों को सही मानकर नीट में नंबर दे दिए गए थे। और उधर लोकसभा में नीट को लेकर चर्चा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आमूल-चूल परिवर्तन से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 2010 में कांग्रेस की सरकार इसका बिल लाई थी, लेकिन आज राजनीतिक कारणों से इसका भी विरोध किया जा रहा है। First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first this examination was conducted by CBSE. Subsequently the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, All India pattern examination is very successfully on. और इससे पहले